कहाँ से आए हैं? मैं कौशाम्बी से बिलोंग करता हूँ। जोन कौन सा था बाबू? आरआरबी इलाहाबाद था हमारा। इलाहाबाद। जी। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 69 किए हैं और मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें एक चीज़ पाई है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले बच्चों का है, तो मैथ के बारे में बता देता हूँ। मैथ में क्या है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आए थे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से कुछ टॉपिक थे, जैसे मेंसुरेशन बहुत खास है, मेंसुरेशन से दिया गया था क्वेश्चन। उसके बाद अलजेब्रा के 2-3 क्वेश्चन जहाँ पे मूलों का योगफल निकालने की बात करता है, सीधे साधा का फार्मूला जो होता है उसके बेसिस पे आया था। और जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया था, उस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या था ना, सिंगल नहीं दिया था कि जैसे सिलेंडर दे दिया या उसमें क्या दे दिया स्क्वायर, ऐसा नहीं। एक मतलब ये था कि जो आयताकार होता है क्षेत्रफल होता है, फिर उसका कर दिया कि गोले का, दोनों मिला के क्वेश्चन दे रहा था। इसमें तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया। ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा की भी क्वेश्चन सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन भी जो आया था वो भी सिंपल था। मतलब टफ क्वेश्चन बिल्कुल, मैथ का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था। कैलकुलेटिव नहीं आ रहे हैं? कैलकुलेटिव नहीं आया था, मतलब थोड़ा सा भी जिसने पढ़ा वो कर लेगा। और रही बात रीजनिंग की, तो सीटिंग अरेंजमेंट जैसा शुरू से देता आ रहा वैसा ही दिया है, उसमें कोई कोताही नहीं थी। उसके बाद जो नंबर वो क्या बोलते सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे वो भी ठीक ठाक थे। कोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा वेटेज था, वो भी आया था। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन कठिन था तो जो सीटिंग अरेंजमेंट का था बस उसी में दिक्कत हुई है। मतलब जो दिक्कत हुई है बैठक व्यवस्था में हुई, बस उसी में दिक्कत हुई है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन में किसी में कोई खास दिक्कत नहीं। इसका कैसा प्रश्न था? बढ़िया सिंपल क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। अगर वेन डायग्राम से वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट था उसी में प्रॉब्लम फेस हुई है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था। हाँ, और उसके बाद जैसे रीजनिंग हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन अगर जीएस की बात करें तो जीएस में हिस्ट्री का कोई काम नहीं था, हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए थे। अभी बच्चे बताएं कि हिस्ट्री का एक प्रश्न आया था। कौन सा? बारदोली संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, सॉरी, हाँ, एक बारदोली संबंधित है। अब बाकी जियोग्राफी के क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिले। इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन एक आध आए थे, ठीक है। उसके बाद जी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो वह कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कि ये सीधा मूल कर्तव्य, उसको रख दिया था। बाकी इसमें जो है कि शुरुआत में क्या ना देता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी देता है, बाद में क्वेश्चन आसान रखे जाते हैं। मतलब पहले आपको डिस्टर्ब कर देगा पेपर? डिस्टर्ब करने के हिसाब से देता है। अगर आप उनको स्किप कर दें, बाद में टाइम मिले तो कीजिए। तो मैंने 69 किए हैं, तो मेरा उसमें जो एक्यूरेसी कितनी आपकी होगी? एक्यूरेसी मेरी है कि जो मैंने उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन है मेरे, उसमें हो सकता है गलत हो जाएं। बाकी तो जहाँ तक कि मैथ के रीजनिंग के मैंने क्वेश्चन सही किए हैं। साइंस का कोई प्रश्न याद हो? साइंस का क्वेश्चन जाइलम से आया था, फ्लोएम से आया था। और उसके बाद जैसे ये होता है स्मोकिंग करने से फेफड़े में कौन सा इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बायोलॉजिकल। और उसमें फिजिक्स में जो क्वेश्चन आया था, फिजिक्स में क्वेश्चन ये था कि 2 क्वेश्चन तो उसमें से दिया था फोकस दूरी से, कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फोकस दूरी से आता है कि वक्रता त्रिज्या इतनी है, उसका मतलब उसका प्रतिबिंब इतना बनता है, तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक श्रेणी क्रम से क्वेश्चन आया था, एक समांतर क्रम से। इनको तो बिना मतलब पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते, इतना सिंपल क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद फिजिक्स में कुछ फार्मूले पूछे थे। और मैथ में एक फार्मूला आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके बीच जो फार्मूला होता है उसको याद रखना जरूरी है। माध्य, माध्यिका, बहुलक। और मेरा मानना है कि इस समय जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो लोग, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से एनालिसिस करवा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के बस यही देखना चाहिए, जितना भी करवा रहे हैं कोचिंग वाले वो एकदम परफेक्ट करवा रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ हफ्ता 10 दिन पे अगर उसको बाकायदे से देख लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अगर पहले से कंटिन्यूटी बना रखें। और आपको कुछ याद होगी हम संबंधित क्वेश्चन? तो सर मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे आने वाले अभ्यर्थियों को क्या सलाह देंगे आप? आगे आने वाले बच्चों को बस ये कहना चाहूँगा कि जितना आप पढ़ें उसको मेंटेन करके रखिए। और मेरा मानना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9-10 से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब एनसीईआरटी से आ रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन या यूपी बोर्ड ही कह लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत एस्टर का था और उसमें क्या छोटे छोटे रिएक्शन दिए थे, इसमें क्या अब चायक का काम कर रहा, क्या ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन का काम कर रहा, कौन सा तत्व निकल रहा, जैसे पूछ लिया था कितने तत्वों की खोज की गई थी, कितने तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया था, कितने तत्वों को, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। तो 9-10 की अगर साइंस पढ़ते हैं तो साइंस का काम तो वहाँ पे हो जाएगा। अब पॉलिटिक्स में जैसे आर्टिकल वाले, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन ये आ सकते हैं। नहीं, अभी आर्टिकल आ रहा था पीछे। आर्टिकल आ रहा है, इसमें नहीं आया, लेकिन आगे आने के चांसेस हैं। तो मेरा मानना है रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट, मैं उसके लिए बच्चों को सलाह देना चाहता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो मत करें। क्लॉक और कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। आज पहला दिन है, नहीं आया था। हाँ, आज नहीं आया था। क्लॉक कैलेंडर से प्रश्न आ रहे हैं। आज की डेट में नहीं आया, लेकिन पहले आते थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बता दीजिए। रजनीश पांडे नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? सतना से, जोन एमपी बता से। दीजिए।
जबलपुर जोन। जबलपुर से। कितना प्रश्न एग्जाम में किए हैं? हमने किया है 86। 86 किए। बस एग्जाम में कोई प्रश्न आपको याद हो, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का, चैप्टर याद हो, कहाँ से अधिक प्रश्न आ रहे हैं बताएंगे? वही मानव से रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था, जो मादा से रिलेटिव एक क्वेश्चन आया था, जो मतलब औरत के पेट में कुछ में कन्फ्यूज है मतलब आपको? हाँ। और कोई कुछ याद आपको? मैथ में कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? मैथ में हो गया, वही आया था आपके त्रिज्या से क्वेश्चन आया था। मतलब मेंसुरेशन में त्रिज्या से। और बाकी अलजेब्रा से कितने प्रश्न देखने को मिले हैं? सर याद नहीं है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सरल आए थे। ये कंपार्टमेंट समय का अभाव कम था, समस्या ये थी। सिंप्लीफिकेशन से कितने प्रश्न देखने को मिले? सर याद नहीं, क्योंकि क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बात के लिए धन्यवाद। हम आप सभी को बता दें कि पेपर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन जो पेपर में जो है आज जो है कैलेंडर और क्लार्क से प्रश्न नहीं आए हैं। बाकी कथन निष्कर्ष और पजल जो यानी कि बैठक व्यवस्था एग्जाम में आए हैं। बाकी जो है अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन 2-3 क्वेश्चन थे। बाकी अर्थमेटिक या वेटेज आज भी उतना ही का अधिक है एडवांस के बच्चा। बाकी संविधान के 2 प्रश्न थे। बाकी साइंस में हम मिलकर पढ़ लें और एनसीईआरटी रिवीजन करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर चैनल पे हो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।